Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Coca-Cola Commentary Box T20 World Cup Special 2024. So far, we have witnessed some exciting game of cricket this season and Afghanistan has defeated New Zealand by 84 runs. Yet this is another upset of this World Cup. In the other match, Bangladesh has won the match by 2 wickets against Sri Lanka. Similarly, Pakistan is going to face India tomorrow in a big clash in New York. There is no doubt that New York pitch is a serious concern, but ICC hopefully will remedy the pitch before this mega clash. Good thing is that Imad Wasim will be back in action tomorrow, and Pakistan team में मजीद क्या-क्या changes होंगे और इसके अलावा मोहम्मद आमिर कितने लीथर साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के. This is a lot more to discuss today, and to start our discussion we also do have a panel in our studios today. I am joined by cricket analyst Asghar Azim. Asghar, welcome to the show. Hope you are doing great. Thank you. असगर, सबसे पहले बात करूंगी अफगानिस्तान के मैच की. बड़ा ही शानदार उन्होंने एक मैच का मुजाहिरा किया है, बड़ी उम्दा उनकी परफॉर्मेंस रही है. कैसे रेट कर रही हैं अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस को? देखिए, अफ़गानिस्तान की परफॉर्मेंस को हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि हर गुज़रते वक्त के साथ अफ़गानिस्तान की टीम पॉलिश हो रही है और उसके स्पिनर्स की बर्तरी जो है वो दुनिया भर में नज़र आ रही है. राशिद खान हो या फ़ारूकी हो, दोनों को हमने ये देखा कि उन्होंने न्यूजीलैंड को ऐसे जकड़ा कि दोनों 4-4 विकेटें ले गए और न्यूजीलैंड बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बना रहा. हालांकि न्यूजीलैंड की टीम हालिया दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और उसको हम फाइनल 4 में देख रहे हैं, लेकिन अब इस अपसेट के बाद थोड़ी सी मुश्किलात न्यूजीलैंड के लिए ज़रूर पैदा हो जाएंगी. और यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान ने लास्ट इवेंट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था आईसीसी के, और अब उस चीज़ को, उस रिदम को वो लेके चल रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान की टीम को अब नई टीम कहना वो गलत होगा, बल्कि हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम अब वक्त के साथ साथ सीनियर्स आईसीसी के जो एफिलेटेड टीमें हैं उनके मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है. बिल्कुल, गुरबाज की खास के जो इनिंग्स थी, 80 रन उन्होंने बनाए हैं, जिनमें 5 छक्के 5 चौके शामिल हैं. कैसे आप उसको रेट कर रहे हैं, और खासकर द वे राशिद एंड फजल फारूकी बोल्ड? देखिए, फजल फारूकी और राशिद को तो अपना एक क्रेडिट जाता है कि इन्होंने जकड़ा उसको, लेकिन इसका जो है गुलबाज जो है ये अच्छे बीटर हैं और माजी में भी इनकी परफॉर्मेंस हम देखते रहे हैं. उसके साथ साथ ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी बड़े क्लोज हैं, इनसे भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा है. और अब जो हमारे पास में जो कोचिस थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान में जो है खिदमत अंजाम दी, तो उन लोगों के ने भी इस पर बड़ा काम किया है. और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त के साथ इसके टैलेंट में भी निखार आ रहा है और अब जो है मैच्योर होते चले जा रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की टीम अब दुनिया भर के खास कर टॉप 8 की जो टीम है उसके लिए एक ख़तरा बनती जा रही है मुस्तकिल बुनियादों पर, चूँकि उसके अब बॉलिंग, बैटिंग और फिर फील्डिंग का शोबा भी आप देख लें कि वो वहाँ भी लाजवाब है. वहाँ भी वो पूरी जान मारते हैं और उनके बॉलर लाइन तो लेंथ पर बैटिंग करते हैं, और उनके जो बीटर्स हैं उनको आप देखें कि वो बिल्कुल. और असगर, हम ये समझते थे कि हमने उन्हें क्रिकेट सिखाई है, लेकिन आज वो हमसे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं. हमने उन्हें क्रिकेट बिल्कुल सिखाई है, लेकिन अब वो दुनिया को क्रिकेट सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि उस्तादों के उस्ताद बनते जा रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए कि इंतहाई नामुनासिब हालात में इंतहाई संजीदगी के साथ उन्होंने अपनी टीम पर फोकस किया. क्योंकि 2 साल कबल अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की टीम के साथ बड़े मुतज़ाद इतलात भी मौसूल हुई, वहाँ के बोर्ड का भी झगड़ा चला, वहाँ आपस में इख्तलाफात भी हुए, एक सीईओ को रिज़ाइन भी देना पड़ा. और 2 साल पहले जो है ये नौबत भी आई कि टीम के पास कलर किट तक भी अवेलेबल नहीं हो रही थी. और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब. सर, वेलकम टू द शो. और बड़ा ही ज़बरदस्त खेल का आज मुजाहिरा किया है अफगानिस्तान ने, उसको आप कैसे रेट कर रहे हैं? और पाक भारत टाकरे से मुतालिक सर आपके क्या तासुरात हैं, क्या होने वाला है इस बड़े मैच पे? देखिए, पहले तो अफगानिस्तान की टीम की हम बात, जैसे अभी बात कर रहे थे असगर भाई, यस वहाँ भी प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं और काफ़ी कुछ था, लेकिन बात यह है कि इस फॉर्मेट की वो बड़ी ज़बरदस्त टीम है. और आप ये देख लें कि उन्होंने उनके 2 स्पिनर ही जो है ना, वो हैं तो 2 3 4 हैं, मगर वो 2 स्पिनर जो है वो उनको जो है जो पूरे टूर्नामेंट में जो है परफॉर्मेंस करके जो है ना वो आगे तक पहुंचा देते हैं. और हमने आज देखा कि जाहिर है कि और फारूकी ने जिस तरह की बॉलिंग की और पहले भी मैच में 5 आउट उसने किए, तो मैं समझता हूं कि एक ज़बरदस्त टीम है.
वेलकम बैक टू कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और अफगानिस्तान ने तो बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज दे दिया है कि उन्हें छोटी टीम बिल्कुल भी नहीं समझा जाए, बिकॉज बड़ी बड़ी टीम्स पे काफ़ी ज़्यादा वो भारी पड़ने वाले हैं। तो क्विकली अब आ जाते हैं पाक भारत टाकरे से मुतालिक बात कर लेते हैं। असगर हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो असगर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान टीम को कल कौन कौन सी मुश्किलात सामने आ सकती हैं, बिकॉज क्लाइमेटाइज तो वो नहीं हो पाए हैं न्यूयॉर्क के वेदर के साथ। पाकिस्तान साइड को नहीं तो वहाँ पे इतना मौका मिला, और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस विकेट पे, जिस स्टेडियम में उन्होंने खेलना है, उसको उन्होंने दीदार तक नहीं किया। तो मुझे तो लगता है कि उनकी आंख पे पट्टी बांध के जो है वो ग्राउंड में छोड़ दिया जाएगा कि मियाँ खेल सकते हो तो खेलो, वरना हारना तो तुम्हें है ही। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि और ये फिर आईसीसी के जो मैनेजमेंट है और जिसने ये शेड्यूल बनाया है, उसके लिए भी एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान टीम जो कि आईसीसी की रैंकिंग के हवाले से या एफिलेशन के हवाले से एक अहमियत रखती है, उसको जो है इस ग्राउंड में प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, और इंडिया को जो है बिल्कुल इसका मौका मिला है। लेकिन दूसरी साइड हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान ने प्रैक्टिस तो आज की है और उसका शेड्यूल है प्रैक्टिस टाइम जो है, लेकिन जाहिर है जिस विकेट पे या जिस ग्राउंड में खेलना काउंटी स्टेडियम में नहीं मिला है मौका, आउटफील्ड जो है वो उसको समझना भी जरूरी होता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के पास जीतने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर पाकिस्तान नहीं जीतेगा तो फिर वो इस इवेंट से 99% बाहर हो जाएगा, उसके पास अब फिर कोई और चांस नहीं होगा। और जिस तरीके से जो है बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की रही है पहले मैच में शिकस्त के बाद, उस बॉडी लैंग्वेज को अगर चेंज ही नहीं किया, अंदर से जेल नहीं हुए, एक होकर नहीं खेले, टीम में तब्दीलियां नहीं की, तो मेरा ख्याल है ज़रा बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान को। चूंकि मेरी इतला ये है कि 11 साइड में जो है वो 3 तब्दीलियां कम अज़ कम मुतवक्का हैं, और उसमें जो है हो सकता है कि इफ्तिखार को भी ड्रॉप किया जाए। और उसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूं कि शायद जो है एक फास्ट बॉलर भी कम किया जाए और स्पिनर अबरार को मौका दिया जाए। अगर चारों स्पिनर रेगुलर होते हैं तो फिर अबरार का चांस नहीं बनता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आजम खान को भी ड्रॉप करके जो है वो अपने जो ओपनर है हमारे साइम अयूब को 1 डाउन की पोजीशन पे खिलाने की बात हो रही है कि बाबर और रिजवानी ओपनिंग करें और साइम अयूब जो 1 डाउन करें, चौथे नंबर पे उस्मान, लेकिन और हम 5वें नंबर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं ना ओपनिंग में, और ओपनिंग में हमने जितने एक्सपेरिमेंट किया हमें कॉस्टली पड़े। अब तजर्बे तो कर चुके हैं, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है नहीं। जो दस्तयाब प्लेयर हैं उन्हीं से आपने जाना है, उन्हीं को आपने मैनेज करना है। इफ्तिखार जो है वो बार बार जो है नाकाम हुए हैं। किसी भी बड़े इवेंट में इफ्तिखार ने कोई विनिंग परफॉर्मेंस आज तक नहीं दी। हाँ, पीएसएल में देते हैं, डोमेस्टिक में देते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन असगर, यूएसए से जो पाकिस्तान टीम हारी है उसका सारा मलबा चाहे गैरी क्रिस्टन हो या बाबर आजम हो, दीगर प्लेयर्स पर डाल दिया है। आप नहीं समझते बाबर को खुद भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए? बाबर को तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और मैं किसी से सुन रहा था कि 6 घंटे बाथरूम में बंद रहे हैं और बहुत रोए हैं, और पता नहीं ये बात सही है या गलत है, लेकिन बाबर जो रोए हो तो अगर तुम वाकई रोए हो तो भाई कौम का तुम्हें वास्ता है, 24 करोड़ अवाम का तुम्हें वास्ता है कि तुम अपनी सलाहियतों में निखार पैदा करो, अपना स्ट्राइक रेट सही करो, जदीद क्रिकेट को जदीद क्रिकेट के तकाजों के मुताबिक खेलो। और तुम पर सारी जिम्मेदारी है। तुम्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि तुम कप्तानी ले लो। 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद कप्तानी ली, और ये कप्तानी लेना तुम्हारे लिए इंतहाई गलत साबित हो रहा है। और ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, और इसके जिम्मेदार तुम्हारे साथ वहाब रियाज और चेयरमैन पीसीबी भी हैं। और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं, और अगेन सर मोहम्मद आमिर क्या लीथल साबित हो सकते हैं कल भारत के लिए, क्योंकि 2017 में उन्होंने विराट कोहली को आउट किया था। उसी का गाना बजाते रहे कि उसने वहाँ आउट किया था, उसने वहाँ आउट किया था। वो भाई ये सालों साल गुजर गए, हो सकता है अभी भी आउट कर लें वो। भाई हमें मैच जीतना है, मैच जीतेंगे तो आपके गुनाह धुलेंगे थोड़े से, वरना तो आप ये समझने कि बहुत बुरा हाल है। मैं भी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि मैं मुल्क को देखते हुए इनकी बहुत वो करता था, मगर जो हालात देखे और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी इनसाइड जो मुझे नज़र आ रही हैं, तो मैं तो अफसोस के अलावा कुछ है ही नहीं। और हम मुल्क के लिए तारीफ करते हैं, और मैं तो अब सिर्फ ये कहूँगा कि लोगों को कहें भाई कि बस दुआएं करें और कुछ नहीं है। ये नहीं करेंगे कोई, दुआएं करें, दुआओं पे चल रहे हैं हम, दुआ करें, इनके लिए नहीं करें, आप खुद के लिए दुआ करें बस।
अच्छा तौसीफ साहब, असगर ने इशारा दिया है, प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो कि कल टीम में बड़े चेंजेस का इम्कान है। आपको लगता है कि चेंजेस होंगे या फिर सेम टीम ही मैदान में नजर आएगी? नहीं, मुझे तो नहीं बुला रहा है वो चेंजेस वहीं जो मौजूद है उन्हीं को खिलाएंगे जो है। और क्या चेंजेस होगी आप मुझे बताइए। यूसुफ तौसीफ भाई, आजम खान की जगह तब्दीली करके अम्माद वसीम की एंट्री मुतवक्का तो है, और उसके साथ साथ जो है इफ्तिखार की जगह साइम अयूब को इन करने की बात हो रही है, जबकि फास्ट बॉलर के लिए ऑप्शन है कि विकेट देखकर जो है वो फैसला होगा कि 3 से खेलें या 4 से खेलें। और मेरा ख्याल है कि ये 2 नाम जो मैं ले रहा हूँ, इफ्तिखार और आजम, इनको ड्रॉप को होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है। और इफ्तिखार ने तो हमेशा इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान के लिए कोई खास कारनामा तो अंजाम नहीं दिया आज तक। या आप ये बताइए, हमारे आपके कहने से कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो वहाँ बैठ के जो वहाब साहब या उनकी कंपनी कह रही है वो ये आप मुझे कंपनी पे याद आया तौसीफ भाई, कंपनी पे याद आया, अजहर महमूद की भी कोई कंपनी लॉन्च हुई है 2000 से, और अब उसकी मिसेज जो है वो प्लेयर प्रोडक्शन के नाम पर खिलाड़ियों से कोई एग्रीमेंट वगैरह करती फिर रही है। ऐसी कोई इत्तलात है आपके पास? मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ आई है और बड़े ऑथेंटिक उस पर आई है कि जी इनकी कंपनियां। अभी तो वो बातें निकलेंगी जो आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन बात तो मैं है, आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल चेंजेस होनी चाहिए। और फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा वो हमारा सीक्रेट वेपन कहाँ है? उसको भेज तो नहीं दिया कहीं, किधर है? उसको किसके लिए छुपा के रखा हुआ है? वो सब हमने गिरवी रख के अमेरिका से कहा है कि हमें ग्रीन कार्ड दे दें पूरी टीम को, टीम वहीं रहेगी अब। लेकिन देखिए यार, बात क्या है कि हमने बहुत ही जो है खराब क्रिकेट खेली है, और अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप करेंगे क्या? वही लोग बैठे हुए हैं। तो मतलब आजम खान को फिर खिला रहे हैं आप, इसका मतलब तो ये हुआ ना। तौसीफ साहब, लेकिन पीसीबी ने प्लेयर्स की नकलो हरकत को महदूद कर दिया है। आप नहीं समझते ये पहले ही हो जाना चाहिए था, ताकि $25 के नाम पर जग घसाई तो ना होती हमारी? $25 तो पहले ले लिए होंगे। अब वो गए नहीं है, लेकिन ले तो पहले लिए होंगे अगर ऐसी बात है। और है भी। अभी मैं तो हैरत मुझे हो रही है कि ये कौन से काम शुरू हो गए। हमारे टाइम में भी बेनिफिट डिनर और ये इस टाइप की चीजें होती थी, बड़े लोगों के लिए डिनर हुए हैं, सारा कुछ है। मगर ये तस्वीर खींचने के और इसकी जो ये भाई, वो जो आपके दौर में होते थे ना, जो हमारे सीनियर्स के दौर में होते थे और आज भी हो रहे हैं, उसमें चीजें नीलाम की जाती थी। जैसे बैट नीलाम कर दिया, बॉल नीलाम कर दिए, शर्ट अपनी नीलाम की, और उसके पैसे जो अर्निंग है वो आपने जो है उस बेनिफिट फंड में दे दिया। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जो है बिकाऊ माल हो गए हैं, और इन्होंने अजीब अंदाज अपना लिया है कि जी मेरी तस्वीर मेरे साथ बना लो और $25 भी मुझे दे दो। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे हैरत है कि मतलब ठीक है आपने किया होगा डिनर के। सर, मुझे एक ब्रेकिंग पे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि आज के मैच की प्रेडिक्शन आपसे ले लूँ। इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड। ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है, मैं तो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाऊंगा। और आप दूसरी कौन सी? साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड। साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया विल विन द मैच अकॉर्डिंग टू तौसीफ अहमद साहब। और ब्रेक के बाद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू कोका कोला कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने एक धमाकेदार स्टार्ट किया है इस टूर्नामेंट का, जहां पर दे बोल्ड आउट आयरलैंड ऑन 96 रन एंड चेस डाउन द टारगेट इन 13 ओवर। वेयरएज पाकिस्तान की बात की जाए तो शेमफुल डिफीट है, और इस डिफीट के साथ ही, इन वूंड्स के साथ ही, इस पेन के साथ ही अब हम भारत का सामना करने कल जा रहे हैं न्यूयॉर्क में। तो असगर क्या लगता है? प्रेडिक्शंस तो आप बता चुके हैं कि 3 से 4 तब्दीलियों का इम्कान है, लेकिन एवरी ऑपोजिशन नो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को हमारे बैट्समैन नहीं खेल पाते हैं। इसका तोड़ क्या है असगर? देखिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खेल पाते हैं तो लेफ्ट आर्म बीटर बेहतर उसको फेस कर सकते हैं।
और साइम भी लेफ्ट आर्म है, और हमारे जो फ़खर है वो भी लेफ्ट आर्म बीटर है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये तब्दीली होती है तो तीसरे पे साइम और पाँचवें पे फ़खर होते हैं तो वो बेहतर खेल पाएंगे इंडियन बीटर्स को, बॉलर्स को, क्योंकि अब ज़रूरी है कि कम्बिनेशन भी करें और दोस्ती यारी को एक तरफ कर दें। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप शादाब पे अगर डिपेंड कर रहे हैं तो बेकार कर रहे हैं, क्योंकि शादाब अब बॉलिंग में वो चार्म नहीं है। आप अम्माद वसीम को और अबरार को मौका दें और इनके साथ जाएं, क्योंकि इंडिया पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ है, उसके पूरे लड़के पूरे रिदम के साथ हैं, और उसकी परफॉर्मेंस जो पास मैचेस में है वो भी हम सबके सामने है। और वो तो अभी से कह रहे हैं कि हम तो जीते ही जीते हैं, क्योंकि वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस हुए हुए हैं। और पाकिस्तान टीम का जो मोराल है वो इतना डाउन हुआ हुआ है कि उसको अप करने के लिए उनको खुद ये अपने अंदर हौसला पैदा करना पड़ेगा, और ये डट कर एकदम सीना तान के पाकिस्तान टीम ग्राउंड के अंदर दाखिल हो और लोगों को ये बताए कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमने बाकी तमाम मैचेस बशमूल इंडिया के हमें जीतना है, यही एक ऑप्शन है। और हैरत की बात यह है कि हर इवेंट में पाकिस्तान के साथ यही मसला होता है कि वो लीग मरहले में ही नॉकआउट मरहला बना देते हैं उसको अपनी ही हरकतों से, और फिर जो है वो नॉकआउट मरहले के साथ रन रेट हमारे आड़े आ जाता है और इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने स्पेसिफिकली यहाँ पे साइम की बात की बिकॉज ऑफ द राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन आपको क्या लगता है साइम इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, नो लुक शॉट उनका बड़ा फेमस भी हुआ था, लेकिन सडन ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल ही ऑफ कलर हो गए वो? असगर, मेरा आपसे सवाल है। देखिए, हुआ ये कि साइम का और आज़म का जो इशू है वो इंटरनेशनल प्रेशर ना लेने का है, और उस दबाव को साइम अब तक जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके हैं। लेकिन उनके जो टैलेंट है और उनकी जो बैटिंग स्टाइल है और जो टाइमिंग है वो इस बात के का तकाजा करती है कि हम उसे एक मौका और दें और उस पर एतमाद करें, उस पर भरोसा करें। अब रिकी पॉन्टिंग जैसा अजीम बीटर भी वो ये बात कह रहा है कि साइम पे भरोसा किया जाए और उसको मौका दिया जाए। मुझे उम्मीद है और ये यकीन है कि साइम को अगर मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा, नताइज अच्छे होंगे और हम सब अच्छे नतीजे के ही मुंतजिर हैं। ये जो 24 करोड़ अवाम है ये दुआएं भी करती हैं, ये सिजदे भी करती हैं, ये जानमाज भी बिछाती हैं, ये सदका खैरात भी देती हैं, ये सब कुछ करते हैं अपने ग्रीन शर्ट्स के लिए, अपने शाहीनों के लिए, ये इनसे मोहब्बत भी करते हैं। अगर ये तनकीद करते हैं या गुस्सा के इजहार करते हैं तो भाई जब आप परफॉर्मेंस इस तरह से देंगे तो रद्द अमल तो होगा, चूंकि रद्द अमल वहीं पे होता है, गुस्सा वहीं पे होता है जहां मोहब्बत होती है। और सीनियर स्पोर्ट्स एंकर अली सलमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ये फरमाइएगा कैसे देख रही हैं, कल एक इम्पॉर्टेंट मैच होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए इससे लाजमी जीतना है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इफ्तिखार माइट भी ड्रॉप हो सकते हैं। देखें, ये मैच जो है कल का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच है, लड़ो और मरो वाली सूरत हाल है। और इफ्तिखार का तो मैं नहीं समझता कि इफ्तिखार वहाँ पे ड्रॉप होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग वैसे ही स्ट्रगल कर रही है और उसमें भी अगर आप इफ्तिखार को ड्रॉप कर देंगे तो पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर है क्या। अगर कल के मैच में कोई ड्रॉप होता मुझे नजर आ रहा है तो एक तब्दीली नजर आ रही है कि आजम खान ड्रॉप होंगे और आजम खान की जगह इमाद वसीम अगर वो फिट है तो वो शामिल होंगे, नहीं तो मेरी दानिश में और मेरे ख्याल में फिर अबरार को शामिल करके एक जो सरप्राइज देना चाहिए इंडियन टीम को। अच्छा अली भाई, जानना आपसे ये भी चाहूंगी कि इमाद के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें कभी भी तकलीफ है लेकिन वो कल के लिए फिर भी फिट करार दे दिए गए हैं, लेकिन माइट भी कल के बाद वो शायद टूर्नामेंट के बाकी मैचेस ना खेल पाए। उनकी रिप्लेसमेंट में जो नाम आ रहा है वो मुमताज का आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस रिप्लेसमेंट को? देखें, कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर कल का मैच इमाद खेलने के काबिल हो जाते हैं तो आप भी यहीं और मैं भी यहीं, अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत जाता है तो आप देखेगा कि इमाद फिट भी हो जाएंगे और इमाद हमें सारे मैच खेलते हुए भी नजर आएंगे। इस वक्त सूरत तरह पाकिस्तान इस वक्त डीप वाटर में, तो प्लेयर भी जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कल मैच है इंडिया से, 2-2.5 मैच है पाकिस्तान का। और आपको पता है इंडिया से अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं तो आप हीरो भी बन सकते हैं और आप विलेन भी बन सकते हैं। तो अगर कल इमाद खेलते हैं और हीरो बन जाते हैं तो ये पूरा टूर्नामेंट इमाद मुझे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा अली, आपने कहा कि अबरार को मौका देना चाहिए, यकना हमारा अहम हथियार है वो और उसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अबरार को अगर मौका देते हैं तो किसकी जगह किसको बाहर करें? अगर मैंने भी कहा कि कल एक तब्दीली मुझे नजर आ रही है, वो तब्दीली है मुझे आजम खान की। वो तो 100% है। हाँ, बस आजम खान की जगह या तो इमाद वसीम आ जाएंगे या फिर इब्रार को इनको मौका देना चाहिए। मतलब आप किसी और तब्दीली को नहीं देख रहे?
नहीं, और कोई तब्दीली इसलिए नहीं बनती है असगर क्योंकि आपकी बैटिंग वैसे ही इस वक्त स्ट्रगल करती नजर आ रही है। मिडिल ऑर्डर आपका स्ट्रांग है नहीं। ये हो सकता है कि शायद इफ्तिखार का जो नंबर है वो 7वें नंबर से उनको कोई प्रॉपर नंबर उनको दिया जाए और उनको अगर आजम ड्रॉप होते हैं तो फिर शायद 5वें नंबर पे जो वो इफ्तिखार हमें खेलते हुए नजर आए। लेकिन जो हमें इतलात मिल रही है उसमें हमें और जो एनालिस्ट भी सामने आ रहे हैं कि इफ्तिखार तो फ्लॉप है, उन्होंने कभी भी किसी भी बड़े मैच में बड़े प्लेयर का किरदार आज तक अदा नहीं किया। अलबत्ता पाकिस्तान को नुकसान सुपर ओवर ये और इससे पहले भी वो पहुंचाते रहे हैं। तो ख्याल ये किया जा रहा है, जो बातें सामने आई है कि इफ्तिखार की जगह साइम अयूब की एंट्री हो सकती है। बिल्कुल, देखिए मिडिल ऑर्डर के अंदर या तो देखें बात ये कि वो इफ्तिखार को आप जिस नंबर पे खिला रहे हैं वो उसका नंबर है नहीं। एक जेन्युइन बैट्समैन उसको आप 7वें नंबर पे खिला रहे हैं और उसके जो सुपर ओवर की जहां तक बात है वो तो प्लानिंग ये सारी गलत थी कि फखर के होते हुए आपने उसको स्ट्राइक दिया, उसको तो भेजना ही नहीं चाहिए था सुपर ओवर में। तो इफ्तिखार ने पहली बार तो सुपर ओवर नहीं फेस किया था ना, उससे पहले भी कर चुके हैं और पाकिस्तान को नुकसान ही उठाया थी। तीसरा मौका था कि उन्होंने सुपर ओवर फेस किया। असगर तो इससे पहले उनको तैयारी कब कराई गई है? एक प्लेयर को आप 7वें नंबर पे खिला रहे हैं और अचानक से उसको आप भेज देते हैं। बाकी आपके रिजवान, उस्मान, फखर जमान, किंग बाबर वो सब कहाँ थे जिनको सामने आके फेस करना चाहिए था? तो आप नीचे से उठा के ऊपर एक प्लेयर को भेज देते हैं, उसमें इफ्तिखार का कसूर तो नहीं है। उसको तो जो टीम मैनेजमेंट कहेगी, जो कप्तान कहेगा वो उसको करना पड़ेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि जब इतना कैरी किया है तो ये कल के मैच में जो है वो इफ्तिखार को ड्रॉप करें। लेकिन अली सलमान, हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से भी करंट प्लेयर्स पर तनकीद की जा रही है। सलमान बट कह रही हैं कि हारिस रऊफ इज नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। देखिए अब आप कैरी कर रहे हैं, आपके पास यही रिसोर्सेज है, आपको इन्हीं से ही खिलाना है। यही हारिस रऊफ थे कि जब सलमान बट एक जमाने में लाहौर कलंदर का बेचता रहे तो उनकी तारीफ भी किया करते थे। लेकिन अगर आप नजर आ रहे हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है तो ये वो वक्त नहीं है तब्दीलियों का। जब आप इतने से हम कह के थक गए, शाहनवाज धानी के लिए हम कह थक गए, हम उसके लिए अली के लिए कहते हुए थक गए, मोहम्मद अली के लिए कि ये अच्छा बॉलर है, मीर हमजा को इन्होंने खिलाने को तैयार नहीं थे, ये ऑलराउंडर आमिर जमाल को खिलाने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसके बाद जब ये लेके गए तो उन्हीं में से इनको खिलाना है। तो सलमान उस वक्त तो लाहौर कलंदर का सरूर सर चढ़ के बोल रहा था और हारिस तो वाकई प्रोफेशनल नहीं है क्योंकि इसने डोमेस्टिक ही नहीं खेली है और उस जमाने में ये कहता था कि मुझे डायरेक्ट खेलना है और मैं डोमेस्टिक को पूछता ही नहीं हूँ। और ये लाहौर कलंदर की सारी जो है 2 नंबरी थी, उसकी प्लानिंग थी, उसी ने जो है सारा इसके लिए माहौल बनाया और उसको इन कराया। असगर भाई फिर उसमें कसूर हारिस का तो नहीं है ना? नहीं, हारिस का नहीं है, ये मैनेजमेंट का कसूर है, ये पीसीबी का कसूर है कि ये मैच विनिंग प्लेयर हैं। नहीं, आकिब जावेद ने कितने मैच जीत के दिए लाहौर कलंदर को? असगर भाई को भी पता है और मुझको भी पता है और आपको भी पता है कि कितने वो जीते। मुसलसल वो फेल होते रहे। अगर तो लाहौर कलंदर का आशीर्वाद नहीं होता तो आकिब जावेद तो कब के घर बैठे देख ले, श्रीलंका भी 2 मैच हार गया। ये अगली बात मैं यही कह रहा हूँ कि अब श्रीलंका की जो लंका ढा रहे हैं वहाँ पे वो तो एक ऐसा आदमी जो खुद फेल कोच हो वो किसी को क्या कामयाब बता सकता है? असगर अब तो रमीश राजा भी बोल पड़े हैं। वो कह रहे हैं कमेंट्री बॉक्स पे बैठ के हम पागल हो चुके हैं लिटरली, क्योंकि हमारी टीम जो है वो जीती सिर्फ छोटी टीमों से रही है, तो ये दाग सिर्फ और सिर्फ धुल सकता है अगर हम भारत को हरा देते हैं। देखिए, भारत को हराने के बाद आप यकीन जाने 24 करोड़ आवाम नहीं बल्कि जहां जहां पाकिस्तानी क्रिकेट के फैन रहते हैं वो सब सारे हम भूल जाएंगे, वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। और अगर भारत को पाकिस्तान ने हरा दिया तो आप ये समझ लें कि पाकिस्तान जो है फाइनल 8 नहीं बल्कि फाइनल भी खेलेगा, क्योंकि उसके बाद उनके अंदर एक अजीब सा जज्बा आ जाता है, उनके वो इतने बूस्टअप हो जाते हैं कि फिर उनके आगे कोई टिकता नहीं है। तो ये मैच तो वाकई सब सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हर सूरत जीतना है और जीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन रमीज भाई, अगर पाकिस्तान हार जाए तो पहले दस्तयाब फ्लाइट से आप वापस पाकिस्तान आ जाना। तो देखते हैं वो आते हैं कि नहीं आते। लेकिन तो असगर आप सबको वहां से वापस बुलाने पे ही तुले हुए भाई, इसलिए कि हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा जो इंटरेस्ट था वो पिछले मैच में हो गया, जिस पे अली भाई बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। जो मैंने एक बात कही थी ऐसे ही IMF के हवाले से, तो अली भाई उससे बड़े नाराज़ हो गए। लेकिन बात ये है कि अब तो एक साहब ने ये भी कह दिया है कि हारिस जो है वो सिर्फ इसलिए उन्होंने 15 ओवर तक मेहनत नहीं की कि उन्हें ग्रीन कार्ड का असर है। लेकिन मैं ये देख रही थी कि इंडियन जर्नलिस्ट ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मोहम्मद आमिर अपना सारा जोर अपने आखिरी ओवर में लगा चुके थे। ही इज 32 नाउ और कोशिश यहाँ पर ये होनी थी कि नसीम या फिर शाहीन से सुपर ओवर करवाना चाहिए था। क्या आप मुत्तफिक हैं अली सलमान इससे? देखिए, सबसे पहले असगर भाई की बात का जवाब दे दूं, ये कब तक हम जो है ना ये अंडर द कारपेट चीजों को डालते रहेंगे? कल भी मैंने शो में कहा था कि जब पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप में हारता है कोई ना कोई एक नया एक्सक्यूज सामने आता है कि जी इंडिया ने बायलैटरल सीरीज की बात कर ली, इंडिया ने कह दिया पाकिस्तान का पानी खोल देंगे, इंडिया ने कहा कश्मीर कमेटी के इजलास होंगे। तो हमेशा हम क्रिकेट को नफी कर देते हैं इन पॉलिटिकल इश्यूज के साथ। अब IMF की जहां तक बात है
तो अब ये हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त वेंटिलेटर पे है, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त डिक्लाइनिंग फेज पर है, पाकिस्तान क्रिकेट के तिलों में तेल नहीं है। ये टम्बकटू से भी आ सकते हैं, ये भूटान से आ रहेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये अगर मालदीव से आ रहेंगे हम क्या कहेंगे कि वो उन्होंने हमें कोई टूरिज्म के मुकामात दे दिए। तैयार का बहुत बड़ा एग्रीमेंट होगा तो हार जाएंगे। नहीं, ये तो सर ये सारी चीजें तो डॉलर आएंगे ना यार, डॉलर आएंगे भाई। आज तक हम इंडियन से जितने भी मैच आ रहे हैं, कोई हमारे पास एविडेंस है उसका? पता नहीं $25 मिले हैं कि नहीं मिले। कमेटी का हो गया, ये सारी बातें अजम्पशन के ऊपर हैं, ये सारी बातें इसलिए। अच्छा अली, कोई इतला है कि इन लोगों को $25 मिल गए फी तस्वीर? वो मिल गए होंगे, अब ये उल्टा वापस कर रहे थे कि वही हमसे तस्वीर खिंचवा ले। ठीक है जी, तो कल बड़ा मैच होने जा रहा है। अली सलमान, मेरा आपसे सवाल ये है कि कल के मैच के क्या प्रेडिक्शन है आपकी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? देखिए, मैंने आपको आपके शो में भी बैठ के कहा था कि मुझे लगता है पाकिस्तान इस मैच को जीतेगा, क्योंकि जब ये जीतना चाहते हैं इन्होंने कोई जीतने से रोक नहीं सकता, और जब ये हारना चाहते हैं तो ये नेपाल से भी हार सकते हैं। लेकिन अली, न्यूयॉर्क की विकेट को नहीं देखा, न्यूयॉर्क के ग्राउंड को नहीं देखा, आउटफील्ड का नहीं पता, तो ये कितना खतरनाक है? सर, ये पाकिस्तान टीम है, ये कुछ भी कर सकती है। आप ये कल देखिएगा, जब ये कल मैच होगा तो मेरी दुआएं बतौर पाकिस्तानी, बतौर क्रिकेट एनालिस्ट, कि ये देखिएगा कि कल पाकिस्तान की टीम एक डिफरेंट रूप में नजर आएगी। ठीक है, और अब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने जाता है, तो इससे पहले ये बता दीजिएगा कि आज भी एक इम्पॉर्टेंट मैच होने जा रहा है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड। अली सलमान, क्या कहेंगे, कौन सी टीम फेवरेट है? देखिए, साउथ अफ्रीका टाइटल में तो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका को एज हासिल है, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में मैं इंग्लैंड को फेवर करूंगा, क्योंकि मेरी दानिश में इंग्लैंड इस टूर्नामेंट की जो है वर्ल्ड कप विनर टीमों में से एक है। तो मेरे प्रोड्यूसर ने भी मेरे कान में एक बात कह दी है, उनकी प्रेडिक्शंस क्या है ये हम आपको कल बताएंगे। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम पहुंचता है अपने अख्ताम को। मेरे पैनलिस्ट अली सलमान और अजीम मेरे साथ मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।